साहब, काफी सालों बाद आपके परिवार में खुशी की लहर दिखाई दे रही, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली आज बीएसएनएल अपना सिल्वर जुबली समारोह मना रहा है। बीएसएनएल की स्थापना के 25 साल हो गए और ये साल हम लोगों के लिए बहुत सुखद और गौरवमय इसलिए है कि काफ़ी पहले से जो पब्लिक की और जनता की डिमांड थी कि हमारे पास 4G टेक्नोलॉजी नहीं है, और इस साल जब हम लोग सिल्वर जुबली समारोह मना रहे हैं तो हमारे पास 4G टेक्नोलॉजी भी है, 4G स्पेक्ट्रम है, और सबसे बड़ी बात है कि खुद की बनाई हुई स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों की पार्टनरशिप से ये जो 4G टेक्नोलॉजी खुद की बनाई हुई है, जिसमें से C.DOT भी है, तेजस भी है, ITI का भी सपोर्ट है, और जो सॉफ्टवेयर है वो TCS ने पूरा का पूरा इंडियन टेक्नोलॉजी के बेस पे बनाया हुआ है। तो हमें बड़े गौरवमयी क्षण के साथ बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है कि भारत विश्व के इन 5 गिने चुने देशों में आज शामिल हो गया है जिनके पास अपनी खुद की 4G स्टैक और 5G स्टैक खुद की टेक्नोलॉजी है। और ये हमारा जो 4G टेक्नोलॉजी है, इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसमें 5G कैपेबिलिटी भी इनबिल्ट है। हम लोग बहुत सारी जगहों पे 5G का भी टेस्टिंग सफलतापूर्वक कर चुके हैं, और अब जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका ऑल इंडिया नेशन वाइड 4G टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है, तकरीबन 1 लाख टावर का, और जिसमें तकरीबन 26,700 ऐसे गांव हैं जहां पे सरकार ने BSNL पे भरोसा दिखाया कि आप ऐसे गांव पे जो सुदूर गांव के क्षेत्र हैं, जो टफ टेरेंस हैं, जो कुछ नक्सलाइट एरियाज हैं, या जो बॉर्डर एरियाज है जहाँ पे हम सबको जानते हैं कि वहाँ पे रेवेन्यू उतना नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास उतने पैसे की क्षमता नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी जो 4G की है वो BSNL ने प्रोवाइड की है, सरकार के सपोर्ट से प्रोवाइड की है। लेकिन हमें खुशी है कि ऐसे गांव में जहाँ पे केवल 2G 3G था, उनके पास डिजिटल डिवाइड था कि भाई शहर में 4G टेक्नोलॉजी है लेकिन गांव में नहीं है, ऐसे लोग के पास गांव के में 4G टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जो डिजिटल डिवाइड था उसको BSNL ने भी पार करने की कोशिश की है, और ऐसे सारे गांवों में हम लोगों ने सफलतापूर्वक 4G टेक्नोलॉजी को हमने वहां पे इंस्टॉल किया है, और उन गांवों को भी 4G टेक्नोलॉजी में शामिल करके उनको भी मुख्य धारा में लाके खड़ा किया। आज शहर में क्या, दिन भर में क्या क्या प्रोग्राम रखेगा? आज हम लोगों ने जो हमारा इंटरनल प्रोग्राम था उसके साथ साथ हम लोगों ने जनमानस को भी ये बताने के लिए कि BSNL बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे पास 4G टेक्नोलॉजी भी है, हमारे लोगों के बीच में उत्साह भी है, इसलिए हम लोगों ने शहर में आज मुख्य जो रोड थे वहाँ पे बाइक रैली का आयोजन किया। और मुझे खुशी है कि BSNL अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ बहुत सारे जो रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी थे वो भी अपनी खुशी इस रैली में शामिल हुए। साथ में हमारे जो फ्रेंचाइजी थे, जो हमारा सिम सेल करते हैं, मोबाइल नेटवर्क हमारा जो देखते हैं, इसके साथ साथ हमारे जो FTTH के TIP पार्टनर्स हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे 4G नहीं था तो हम लोगों को काफ़ी समय तक FTTH टेक्नोलॉजी के सहारे रहना पड़ा, और उसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छा करके दिखाया। और तकरीबन आज अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं तो औरंगाबाद BA में तकरीबन 15,000 से ज़्यादा हमारे पास FTTH के कस्टमर्स हैं जिनको हम बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं। सर, ये 25 साल का समय किस तरीके से गुजरा, कितनी दिक्कतें आई इसमें यार? देखिए, अगर 25 साल को मैं BSNL की स्थापना से शुरू करूं तो जब BSNL शुरू हुआ था 2000 में तो हमारी टोटल मोनोपोली थी। तब हम लोग BSNL का नाम जरूर था लेकिन बेसिकली उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पे हम लोग थे। जो लैंडलाइन टेक्नोलॉजी थी उसमें पूरा हमारा कंप्लीट कंट्रोल था, और इवन जो प्राइवेट ऑपरेटर्स थे उनको भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बेसिकली प्रोवाइड करने वाले हम थे कि ऑल इंडिया के तौर पे केवल जो टेक्नोलॉजी थी, जो सपोर्ट था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो BSNL का था। 2002 में जब हम 2G में आए, जबकि आप सभी जानते हैं कि 95 में प्राइवेट ऑपरेटर्स आए थे, लेकिन 2002 तक जब तक हमारा 2G इनॉग्रेट नहीं हुआ था तब तक प्राइवेट ऑपरेटर्स आप सभी जानते हैं कि जो इनकमिंग कॉल्स के भी 8 रुपए लेते थे, आउटगोइंग कॉल्स के भी 16 रुपए लेते थे। जब उन्होंने शुरू किया था तो वो इनकमिंग कॉल्स के भी 16 रुपए लेते थे, आउटगोइंग कॉल्स के भी 16 रुपए लेते थे।
और जब हमने 2002 में 2G सर्विसेज ले आए तो हमने इनकमिंग फ्री किया। और अगर हम उस समय नहीं लाते और 1-2 साल और भी हमारा अगर प्रोजेक्ट डिले होता तो आप समझिए तब तक प्राइवेट ऑपरेटर्स के जो है वो 8 रुपये इनकमिंग जनता से ले रहे होते हैं। और 2G के बाद 2007 में जब 3G आया तो 3G का नेटवर्क लाने वाले भारत में सर्वप्रथम हम ही लोग थे। लेकिन बदकिस्मती से कहिए कि उस समय 3G की एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं थी, इसलिए 3G चाहे वो मेरा हो चाहे प्राइवेट ऑपरेटर का हो किसी का सक्सेसफुल नहीं हुआ। और इसके बाद जब 4G का दौर आया तो आप सभी जानते हैं कि 4G के स्पेक्ट्रम BSNL को मिला नहीं, वो प्राइवेट ऑपरेटर को मिला, इसलिए हम लोग उस दौर में पीछे हो गए। लेकिन अब जब हमारे पास खुद की 4G टेक्नोलॉजी है, हमारे लोगों के बीच में उत्साह है और जनता को और पब्लिक को भी पता है कि हम ऐसे गाँव को भी कवर कर रहे हैं जहाँ पे 4G की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उन गाँव को भी हमने मुख्य धारा में जोड़ा है। तो अभी हमारा जो कस्टमर बेस है जो भी 2.2 करोड़ से ज़्यादा है जो आज की डेट में 4G हमारा यूज कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी जब 5G रोल आउट करेंगे उसके पहले भी हम कस्टमर बेस अपना बढ़ाएंगे। दूसरी कंपनी की तुलना में आप अच्छी फाइट दे रहे हैं BSNL, या आपको क्या लगता है BSNL? देखिए, आप ये जो कह रहे हैं कि हम फाइट दे रहे हैं, नो डाउट हम फाइट इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पास 4G की टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी हमारे पास 2G टेक्नोलॉजी थी, 3G टेक्नोलॉजी थी। जब आज की डेट में एप्लीकेशन है, हर कस्टमर या तो फेसबुक यूज करता है, यूट्यूब यूज करता है, इंस्टाग्राम यूज करता है, बहुत सारे वीडियोज आते हैं, तो वो ये नहीं चाहता है कि उसका वीडियो रुक रुक आए, स्लो आए। तो सबको इस समय कुछ सालों से भी कहिए तो हाई स्पीड इंटरनेट की आदत पड़ गई है। तो जब तक हम हाई स्पीड इंटरनेट नहीं लाते, हम टेक्नोलॉजी का अपना इन्हांसमेंट नहीं करते, तब तक हम कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। अब जब हमारे पास 4G टेक्नोलॉजी भी है, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का जो ये नारा है बड़ा बुलंद हो रहा है, क्योंकि स्वदेशी टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने तकरीबन 18 महीने से ज़्यादा मेहनत करके प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का पार्टनरशिप करके वो टेक्नोलॉजी लाए हैं जो कि बहुत ही चुनिंदा देशों के पास। सर, जनता से कुछ कहना चाहेंगे BSNL बारे में कि आप जुड़िए हमारे साथ? जनता से मेरी यही उम्मीद है, जनता को मेरा यही संदेश है, ये आपकी खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आत्मनिर्भर भारत का विजन है, उसमें उन्होंने BSNL को बहुत सपोर्ट भी किया है। और हम लोगों ने भी अधिकारी, कर्मचारी और इवन प्राइवेट जो हमारे सपोर्ट स्टाफ है, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने पिछले तकरीबन 18 महीने में, केवल 18 महीने में तकरीबन 1 लाख टावर का हम लोगों ने उसको सफलतापूर्वक उसका संचालन हम लोगों ने शुरू किया है। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए भी और पब्लिक के लिए भी। और साथ में तकरीबन 26,500 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे हम लोगों को डिजिटल भारत निधि के सपोर्ट से हम लोगों ने वहाँ पे बिजली कनेक्शन भी लिया और स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमने फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे लैंड भी ली। हम लोगों ने फाइबर नेटवर्क पहुँचाया और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे फाइबर पहुँचाना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने माइक्रोवेव लिंक के थ्रू हमने वहाँ पे टेक्नोलॉजी को पहुँचाया और वहाँ पे हमने गाँव को मुख्य धारा से कनेक्ट किया। धन्यवाद।